हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लोंग के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 के सेकंड लास्ट चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 11 जो है आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स को लेकर। ठीक है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको मैं यहाँ पर कुछ मैप वगैरह के हेल्प से भी जो आइलैंड्स वगैरह दिए गए हैं वो दिखाऊंगा, तो आप लोग उसको काफ़ी अच्छे से समझ के रिलेट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, चैप्टर है आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स में। ठीक है, चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में लेके चलेंगे। सबसे पहला जो आज का पार्ट रहेगा उसमें हम लोग आइलैंड्स डिस्कस करेंगे और कल के पार्ट में हम लोग कोरल रीफ्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि आइलैंड होता क्या है। ठीक, आइलैंड जिसको हिंदी में बोला जाता है द्वीप, ठीक है, हिंदी में इसको द्वीप बोलते हैं, इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर, यानी कि एक ऐसा लैंड मास जिसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, दैट इज नोन एज एन आइलैंड, या फिर उसको बोलते हैं द्वीप। ठीक, ये इंडिविजुअली भी हो सकता है या फिर ये ग्रुप में भी हो सकता है। ठीक, ओपन ओशियंस और सीज में। स्मॉलर वंस ऑफ ओनली लोकल सिग्निफिकेंस आर फाउंड इवन इन लेक्स एंड रिवर्स। जो छोटे होते हैं, जो छोटे इस तरीके का आइलैंड या द्वीप वगैरह होते हैं, वो रिवर में या लेक्स में भी जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इंडिया के केस में अगर मैं बताऊं तो एक रिवराइन आइलैंड है, बहुत ही फेमस है और काफी बार ये एग्जाम्स वगैरह में पूछा जा चुका है, दैट इज योर मजूली आइलैंड। ठीक है, मजूली आइलैंड जो है दैट इज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक, जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके ऊपर है मजूली आइलैंड। दिस इज अ रिवराइन आइलैंड, यानी कि ये रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि लेक्स में और रिवर्स के ऊपर भी जो है इस तरीके के आइलैंड्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो ऑल आइलैंड्स मे बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, ब्रॉड कैटेगराइजेशन जो इनका है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, एक है कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स और दूसरा होता है ओशियनिक आइलैंड्स। ठीक, और इसके अंदर भी जो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसमें जो नाम वगैरह दिए गए हैं वो मैं आपको एक एक करके मैप में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स की। ये क्या होता है, देखिए, दीज आइलैंड्स वर फॉर्मरली पार्ट ऑफ द मेनलैंड एंड आर नाउ डिटैच्ड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कभी जो मेनलैंड है उसका ये हिस्सा थे और आज ये क्या हो चुके हैं कि उस कॉन्टिनेंट से अलग हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप इसको यहीं पर समझ सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट जो होंगे उसके पास पाए जाएंगे, मतलब जो मेनलैंड है उसके ये पास होंगे। ठीक है, पहली बात आप यहां पर समझ गए। अब ये डिटैच हुए हैं, अब आप समझेंगे इसको, या आप ये डाउट कर सकते हैं कि कोई आइलैंड या कोई लैंड ऑफ मास, जो मास का लैंड है, लैंड मास है, वो डिटैच कैसे हो सकता है, क्या वो मेनलैंड से टूट के मूव करा? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसको समझते हैं क्या है। पहले देखिए कि दे में बी सेपरेटेड बाय अ शैलो लगून और अ डीप चैनल। ठीक है, शैलो लगून क्या होता है ये हम लोगों को पिछले लेक्चर में पता है। लगून एक छोटा सा लेक तरीके का होता है, या फिर कोई गहरा चैनल भी हो सकता है जिससे ये दोनों सेपरेट हो, मतलब जो आइलैंड है और जो मेनलैंड है वो सेपरेट हो। ठीक, अब ये सेपरेशन होगा कैसे या हुआ कैसे है ये समझिए। देयर सेपरेशन कुड बी ड्यू टू सबसिडेंस ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द लैंड or to a rise in the sea level so that the lowland links are submerged by the sea। ठीक, ये बात आप समझे कैसे हो रहा है सेपरेशन। सेपरेशन हो रहा है या तो जो लैंड का कुछ हिस्सा है वो सबसाइड कर गया। सबसाइड करने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो नीचे बैठ गया, वो धंस गया। ठीक, और या फिर क्या हुआ है कि जो सी लेवल है वो राइज कर गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लो लैंड लिंक है वो सबमर्ज कर गया सी के द्वारा। चलिए मैं इसको आपको यहां पर, आई थिंक आप लोगों को नहीं समझ में आ सकता है, मैं इसको यहां पर आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए ये पूरा का पूरा कोई एक मेनलैंड है। ठीक है, या इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे बनाएं, रुकिए,
ऐसे है मान लीजिए, ठीक, ये कोई मेनलैंड है। अब इसमें मान लीजिए जो ये वाला पोर्शन है, मतलब ये लैंड है, ठीक है, इसको आप समझिए लैंड है, और इसके चारों तरफ जो है दैट इज वाटर, ठीक है, तभी तो आइलैंड होगा जब इसके चारों तरफ पानी होगा तो, ठीक है ना। दिस ऑल इज योर वाटर, दिस ब्लू कलर इज वाटर, और यहां मैं इसको बीच में ऐसे ग्रीन कलर कर देता हूं, दिस इज योर लैंड, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो बीच का पोर्शन ने यहां पर लाइन बनाई है, ये जो लैंड है, ठीक है, ये लैंड हो सकता है कि ये नीचे बैठ गई हो, मतलब ये धंस गई हो। अब ये लैंड अगर बीच में धंसेगी तो क्या होगा, यहां बीच में ही पानी आ जाएगा, समझ सकते हैं आप इस चीज को, यहां बीच में पानी आ जाएगा अब, ठीक है ना। तो लैंड अब कहां पर रह जाएगी, अब लैंड सिर्फ रह जाएगी इस पोर्शन में, और लैंड रह जाएगी इस पोर्शन में, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला एरिया होगा दिस विल बी योर, ये तो मेन लैंड है, ठीक, और ये जो छोटा पोर्शन अलग हो गया है दिस हैज बिकम योर आइलैंड। समझ गए आप इस बात को कि जो मेनलैंड से आइलैंड अलग हो रहा है वो अलग किस तरीके से हुआ है कि जो बीच का इनका एरिया था उस पर क्या हुआ है कि या तो उसकी जमीन धंस गई है तो भी वो वाटर के नीचे चला जाएगा, वाटर लेवल के, या फिर वहां पर पानी का जो लेवल है या जो समुद्र का पानी का लेवल है वो क्या कर गया है, राइज कर गया है। तब भी जो बीच की लैंड है, इस मेनलैंड के और इस आइलैंड के बीच की जो लैंड है वो पानी के अंदर चली गई है। तो एक तरीके से हमें ये लगेगा कि ये आइलैंड इससे सेपरेट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर ये अंदर से हम जाके देखें, मतलब अगर इसको अंदर से देखा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं अंदर क्या होंगे, अटैच होंगे। इस बात को आप समझ गए। और यहीं पर ये जो लिखी गई है कि लो लैंड लिंक, लिंक मतलब जो इन दोनों पोर्शन को जोड़ रहा है, ठीक है, जो मैंने यहां पर आपको बीच में ये लाइन बना के दिखाई है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं दिस इज दैट लो लैंड लिंक जो इसको जोड़ रहा था मेन लैंड को और आइलैंड को। वो क्या हो गया है, इट इज बीइंग सबमर्ज्ड बाय द सी, यानी कि वो समुद्र से डूब गया, ठीक है। आई थिंक इस बात को आप बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हैं कि ये कैसे अलग हुआ है। पहली बात तो आप ये समझ गए, ठीक है ना। इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि हम ये चीज कैसे कहेंगे। अब आज की डेट में अगर हम कोई आइलैंड इस तरीके का देख रहे हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं इतने श्योरिटी से कि ये कभी किसी मेनलैंड का पार्ट रहा होगा। उसके लिए कहने के लिए एविडेंस ये है कि देयर फॉर्मर कनेक्शन, देयर फॉर्मर कनेक्शन मतलब देयर मतलब बिटवीन द मेनलैंड एंड द आइलैंड, ठीक है। देयर फॉर्मर कनेक्शन with the neighboring mainland can be traced from the similar physical structure, flora and fauna that exist on both sides of the channel. Channel मतलब वो जो बीच का वाटर बॉडी बन गई है वो, उसके दोनों साइड अगर हम देखें तो बोथ साइड्स का मतलब हो गया एक साइड आइलैंड है और एक साइड मेनलैंड है, ठीक है। उन दोनों में क्या होगा, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर एक सा होगा, यानी कि वहां पर जो हमारा लैंड मास में जिस तरीके के पत्थर वगैरह है, जो सैंड वगैरह है वो सिमिलर होगी। वहां का जो फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि जो प्लांट लाइफ है, जो एनिमल लाइफ है वो सेम होगी। तो उस तरीके से हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये कभी दोनों एक ही पार्ट रहे होंगे और पानी बीच में आने की वजह से या फिर जो बीच की लैंड है वो धंसने की वजह से, सबसाइड करने की वजह से क्या हो गया कि ये आज अलग अलग हो गए, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ टाइम मॉडिफिकेशन बाय मैन एंड अदर नेचुरल फोर्सेस may give rise to different surface features, but even then the basic structural features will remain the same, ठीक है। समय बीतने के साथ साथ थोड़ा बहुत नेचुरल फोर्सेस की वजह से, थोड़ा बहुत मैन मेड फोर्सेस की वजह से क्या होगा कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस वगैरह जरूर होंगी, लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं वो सेम रहेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो मेनलैंड है और आइलैंड है ये कभी एक ही रहे होंगे, ठीक है। अभी जो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं इसके भी काफी टाइप होते हैं, ठीक है। इसका जो सबसे पहला है दैट इज योर इंडिविजुअल आइलैंड्स। इंडिविजुअल आइलैंड्स का मतलब है जो अलग अलग सिंगल आइलैंड्स है उस तरीके से। अब इसको यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं ये मैं आपको एक एक करके मैप में भी साथ साथ दिखाऊंगा। पहले हम इसको यहाँ पर रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको चल के इसमें मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर जो दिया गया है दैट इज योर इंडिविजुअल आइलैंड्स में, इसके बारे में क्या लिखा गया है कि दीज लाई जस्ट आउटसाइड द कॉन्टिनेंट। देखिए पहला क्लासिफिकेशन या आप पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक समझिए कि ये कॉन्टिनेंट के जस्ट पास में होंगे, ठीक है। वेरी मच एसोसिएटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मेनलैंड ऑफ विच दे वर वंस पार्ट, ठीक है। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा वो बिल्कुल जो मेनलैंड जिससे ये अलग हुए हैं, जिसका ये कभी पार्ट थे, उसी से मिलता जुलता होगा। एग्जाम्पल यहां पर आपको दिए गए हैं दैट इज योर न्यू फाउंडलैंड सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड बाय द स्ट्रेट ऑफ बेल आयल। ये आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स के पास। माडागास्कर जो है वो मोजाम्बिक चैनल से अलग हुआ है, ये आपको दिखाई देगा साउथ अफ्रीका के पास। सीलोन दैट इज योर श्रीलंका, ये आपको इंडिया से अलग हुआ दिखाएगा नीचे इंडिया के पास पाल के स्ट्रेट से। तस्मानिया जो है वो बास स्ट्रेट से अलग होता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ये है।
और फॉर्मोसा बाय द फॉर्मोसा स्ट्रेट, ये आपको ताइवान स्ट्रेट, ठीक है, जो ताइवान है वो मेनलैंड चाइना से अलग हो रहा है बाय द फॉर्मोसा स्ट्रेट या फिर ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। चलिए तो करके इनको मैप में भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं ये कहां पर है, उसके बाद आके फिर हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। ये न्यू फाउंडलैंड आपको कहां पर मिलेगा, आप यहाँ पर जो अमेरिका का पार्ट है यहाँ पर आप ऊपर आएंगे, ठीक है, ये आपको अमेरिका दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है दिस इज़ न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, ये आपको साफ साफ आई थिंक दिख रहा है, इट इज़ वेरी मच क्लियर, न्यू फाउंडलैंड। और इसमें जो आपको ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस दिख रहा है और इसके जो बीच में यानी कि जो ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो मेनलैंड है और जो ये न्यू फाउंडलैंड है इसके बीच में यहाँ पर है, दैट इज़ योर स्ट्रेट ऑफ बेल आयल, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बेल आयल ये है और ये न्यू फाउंडलैंड है, ठीक है। इसके बाद जो अगला आपको दिया गया है दैट इज़ योर माडागास्कर बाय द मोजाम्बिक चैनल। माडागास्कर आप लोगों को पता है ये तो बहुत बड़ा आइलैंड है अफ्रीका के पास, ठीक है, ये अफ्रीका है, दिस इज़ योर माडागास्कर और यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ दिस इज़ योर मोजाम्बिक चैनल, ठीक। इसके बाद अगला नाम दिया गया है दैट इज सीलोन बाय द पाल्क स्ट्रेट। सीलोन इज नथिंग बट योर श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया के नीचे श्रीलंका, दैट इज सीलोन, और इसके बीच में जो है दिस इज योर पाल्क स्ट्रेट, ठीक है, ये पाल्क स्ट्रेट से सेपरेटेड है। इसके बाद तस्मानिया बाय दी बास स्ट्रेट, ठीक है, तस्मानिया आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर आप देखेंगे इसी के पास, यहाँ से इधर को आइए, यहाँ से आपको दिखाई देगा दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे दिस इज योर तस्मानिया, और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जो सेपरेट करता है दैट इज योर बास स्ट्रेट, ठीक। इसके बाद जो अगला नाम इसी में दिया गया दैट इज फॉर्मोसा बाय द फॉर्मोसा स्ट्रेट। ये फॉर्मोसा स्ट्रेट अगर आप ढूंढेंगे तो आपको नाम शायद ना मिले क्योंकि इसका दूसरा नाम है ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। ताइवान स्ट्रेट आप ऊपर आएंगे, चाइना का जो मेनलैंड है, ठीक है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है दिस इज चाइना, ये है ताइवान, और इसके बीच में जो है दिस इज योर फॉर्मोसा स्ट्रेट या फिर ताइवान स्ट्रेट, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो गए। तो चलिए आपने ये इंडिविजुअल आइलैंड्स जो थे ये मैप में देख लिए। अब हम सेकंड कैटेगरी में बढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स की, जो है आर्कीपेलागोस या फिर आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इंडिविजुअल आइलैंड्स नहीं है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। दीज कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ वेरिंग साइजेस एंड शेप्स। इनका साइज और शेप जो है वो वेरी करता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर भी दिया गया है दैट इज योर ब्रिटिश आइल्स, द बेलेरिक आइलैंड्स ऑफ द मेडिटेरेनियन एंड ऑल्सो दोज ऑफ द एजियन सी, ठीक है। यहां पर ये बहुत कम एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि जब हम लोग अपना ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि हम बहुत जल्द करने वाले हैं, वहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा कि मेजर आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि वर्ल्ड के कौन कौन से मेजर आइलैंड्स हैं उसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, और वो भी हम बिल्कुल ओशन वाइज देखेंगे कि इंडियन ओशन में कौन से हैं, पैसिफिक ओशन में कौन से हैं, अटलांटिक ओशन में कौन से हैं, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने थोड़ा अपना जो ये चीजें हैं, जब हम लोगों ने अपने स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड को लेकर एक सीरीज बनाई थी उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग अब आइलैंड्स के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर आज के लेक्चर में हम सिर्फ वही नाम या वही आइलैंड्स कवर कर रहे हैं जो यहां बुक में दिए गए हैं, और इसके बाद हम इसको जब अपनी पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की, वहां पर इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चल के मैप में देख लेते हैं ये आर्कीपेलागोस और आइलैंड ग्रुप कौन कौन से। देखिए ब्रिटिश आइल्स आपको पहला देखना है। ये जो आपका ब्रिटिश आइल्स मतलब ये जो यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ब्रिटेन वाला जो पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम वाला जो पार्ट है, दिस इज योर ब्रिटिश आइल्स, ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद आपको अगला नाम दिया गया है दैट इज योर बेलेरिक आइलैंड्स ऑफ द मेडिटेरेनियन, ठीक है, ये आपको नीचे इसी के नीचे मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, ठीक है। इसी में आप इधर की तरफ को बढ़ेंगे, ये आपको दिख रहा है बेलेरिक सी, और यहाँ पर जो दिख रहा है दिस इज योर एलिस बेलेरिस, ये सारे के सारे जो है दिस इज योर बेलेरिक आइलैंड्स। और इसके बाद आगे बोला गया है कि एजियन सी के, इसी में आप इधर की तरफ को आएंगे तो यू विल फाइंड दी एजियन सी, और ये एजियन सी में जितने भी सारे आइलैंड्स हैं दीज आर योर आइलैंड्स ऑफ द एजियन सी। ये क्या है, सारे के सारे दीज आर योर आर्कीपेलागोस या फिर आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो बुक में आपके दिए गए हैं वो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। बाकी जो और होंगे वो हम लोग जब अपनी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहां पर और भी जो मेजर आइलैंड्स वगैरह होंगे उसको हम लोग वहां पर कवर कर लेंगे। चलिए तो आपने ये भी देख लिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो तीसरे कैटेगरी के कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं, दे आर नोन एज फेस्टून्स और आइलैंड आर्क, ठीक। ये ऊपर ग्रुप था, अब ये क्या है, नीचे वाला आर्क है, यानी कि एक आर्क बना रहा है। दीज आइलैंड्स फॉर्म एन आर्कीपेलागो इन द शेप ऑफ अ लूप अराउंड द एज और द मेनलैंड, ठीक है। जो एज होगी या जो मेनलैंड होगा उसके अराउंड ये क्या बना रहे हैं, एक लूप तरीके का बना रहे हैं।
मार्किंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द माउंटेन रेंजेस विच कैन बी ट्रेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंट। एग्जाम्पल दिया गया है ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज जो है आपका जो इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, ठीक है, जो आपके लेसर सुंडा आइलैंड्स, ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स हैं, वो आपके ईस्ट इंडीज आइलैंड्स हैं। एल्यूशियन आइलैंड्स के बारे में हम लोगों ने, पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स हैं, हम लोगों ने जब वॉल्केनो की बात की थी तो वहां पर भी हम लोगों ने इसकी बात की थी। ryukyu आइलैंड जो है आपके, ये जापान के आइलैंड्स हैं। ये जो कुरिल आइलैंड्स दिए गए हैं ये आपके रशिया के आइलैंड्स हैं। और ठीक है, बाकी कुछ अदर आइलैंड आर्क्स जो है पैसिफिक कोस्ट में और भी इस तरीके की पाई जाती हैं, तो इनको भी जाके हम लोग जल्दी से मैप में देख लेते हैं। इसमें जो आपको सबसे पहला आइलैंड दिया हुआ है दैट इज योर ईस्ट इंडीज, ठीक है। ईस्ट इंडीज आइलैंड मतलब जो इंडिया के ईस्ट में है, यानी कि आप कह सकते हैं जो ये वाले आइलैंड है आपके इंडोनेशिया वाले, ठीक है, इंडोनेशिया के जो आपके जावा सुमात्रा आइलैंड्स हैं, दीज आर योर ईस्ट इंडीज आइलैंड्स। इसी में आपके जो ये सुलावेसी आइलैंड और ये सारे के सारे हैं दैट इज योर फिलीपींस, ये सारे के सारे ईस्ट इंडीज आइलैंड्स हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें एल्यूशियन आइलैंड्स की, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडीज आइलैंड्स है उसमें ये फिलीपींस का जो आइलैंड आर्कीपेलागो है ये भी है। बाकी जो आपके यहाँ पर नीचे दैट इज योर लेसर सुंडा आइलैंड्स और जो ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स हैं वो भी आते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ईस्ट इंडीज आइलैंड्स हैं। इसके बाद एल्यूशियन आइलैंड्स की बात की गई है। एल्यूशियन आइलैंड्स हम लोगों ने पहले भी जब अपना हम लोग वॉल्केनो के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने पढ़ा था, ठीक है। एल्यूशियन आइलैंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। पैसिफिक ओशन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में ये वाली जो आप आइलैंड की चेन देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये जो आपको आइलैंड की चेन दिख रही है दिस इज योर एल्यूशियन आइलैंड्स, ठीक है। इसके बाद अगला नाम आपको दिया गया दैट इज योर ryukyu आइलैंड्स। ryukyu आइलैंड्स जो है ये आपके जापान के आइलैंड है, ये आपको जापान का मेनलैंड दिख रहा है। इसके बाद ये जो नीचे यहाँ पर ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं ये वाले, ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये सारे के सारे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हैं ryukyu आइलैंड्स। इसके बाद अगला नाम दिया गया दैट इज, इसके बाद अगला नाम दिया गया है क्यूरिल आइलैंड्स का, ठीक है। क्यूरिल आइलैंड्स इसी में आप ऊपर देखेंगे तो जो आपका रशिया का रीजन है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज योर क्यूरिल आइलैंड्स। ये देखिए नाम आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जो पूरी की पूरी आपको यहाँ पर आइलैंड की चेन दिख रही है दिस इज योर क्यूरिल आइलैंड्स, ठीक है। और बाकी कुछ अदर आइलैंड आर्क्स भी हैं, पैसिफिक कोस्ट में बहुत सारे इस तरीके के आइलैंड्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने ये तीनों के तीनों जो टाइप हैं दैट इज योर इंडिविजुअल आइलैंड्स और जो आइलैंड ग्रुप्स हैं या फिर आर्कीपेलागोस हैं या फिर जो आइलैंड आर्क्स और फेस्टून्स हैं, ये सारे के सारे आपने मैप में देख लिए। अब हम लोग इसमें दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं दैट इज योर ओशियनिक आइलैंड्स। ओशियनिक आइलैंड्स नाम से ही क्लियर है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स तो क्या थे, कॉन्टिनेंट के पास थे। ओशियनिक आइलैंड जो है वो अब आपको ओशियन के बीच में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी नाम है ये भी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा और आप देखेंगे, ये आपको खुद देखने को मिलेगा कि ये सारे के सारे जो है वो बिल्कुल ओशियन के बीचों बीच में है। These islands are normally small and are located in the midst of oceans, ठीक है, बहुत स्मॉल होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और आप खुद देखेंगे कि मैप को कितना ज्यादा जूम करना पड़ेगा तब जाके हमें ये आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ऐसे अगर आप मैप में इसको ढूंढेंगे तो आपको, अगर एटलस वगैरह में ढूंढेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये दिख जाए, ठीक है। इसलिए अगर आप लोगों के पास एटलस है और आप एटलस का यूज अगर कर रहे हैं तो बेटर ये है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां पर भी मैं आपको लोकेशन इन आइलैंड्स की दिखा रहा हूं आप वहां पर चाहे स्मॉल डॉट के थ्रू ही या कुछ भी मार्क करके इन आइलैंड्स को मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एटलस में ये आइलैंड्स आपको इतने छोटे हैं कि कुछ कुछ आइलैंड्स आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो पहले ही ये मेरी तरफ से कॉशन है, एक मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जो मैप आप यूज कर रहे हैं, जो भी एटलस वगैरह आप यूज कर रहे हैं, वहां पर आप इसको मैनुअली मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो यह है कि बहुत छोटे होते हैं, ओशन के बीच में होते हैं, मेनलैंड से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। दे हैव नो कनेक्शन विद द मेनलैंड विच मे बी 100 और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, ठीक है। जो मेनलैंड है वो 100 और 1000 माइल अवे होगी, मेनलैंड से इनका कोई मतलब नहीं है। अब इनका जो फ्लोरा और फौना है वो भी कॉन्टिनेंट से कोई मतलब नहीं है, कॉन्टिनेंट से अनरिलेटेड होगा क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के पार्ट नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिया गया है दैट इज योर गैलापागोस आइलैंड्स हैव मेनी यूनिक स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड्स कहां पर है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मैप में चल के देखते हैं हम इसको कहां पर है। ये ओशियनिक आइलैंड्स की कैटेगरी में जो आपको एक आइलैंड्स का नाम दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, वो है गैलापागोस आइलैंड्स, ठीक है। आप यहां पर साउथ अमेरिका में देखेंगे आपको एक कंट्री दिखाई देगी इक्वाडोर, ठीक है। इसी से थोड़ा सा आप इधर की तरफ को बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इसको जूम करेंगे ऐसे तो यहाँ पर आपको जो आइलैंड्स ग्रुप दिख रहा है दिस वन, ठीक है। थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं, आपको नाम दिखेगा, देखिए इसलैश गैलापागोस। तो ये सारे के सारे जो है दीज आर योर गैलापागोस आइलैंड्स। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि समुद्र के बीचों बीच में है, ठीक है ना। चलिए, ये गैलापागोस आइलैंड आपने देख लिया, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दिया गया देखिए, ड्यू टू देयर रिमोटनेस फ्रॉम दी मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। रिमोटनेस क्यों है,
क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच में है तो ऑब्वियस सी बात है रिमोटनेस तो होगी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ओशियनिक आइलैंड्स आर वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, जनसंख्या बहुत कम है। सम ऑफ देम प्रोवाइड यूजफुल स्टॉप्स फॉर एरोप्लेन्स एंड ओशियन स्टीमर्स दैट प्लाई बिटवीन कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ वाटर, यानी कि कहीं कहीं पर क्या है कि इस तरीके के एरोप्लेन्स के लिए स्टॉप वगैरह बनाए गए। आप कोई अगर एरोप्लेन मान लीजिए पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन पार कर रहा है या पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन पार कर रहा है, तो इस तरीके के अगर कोई ओशियनिक आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में या आपके अटलांटिक ओशन के बीच में है तो वहां पर इनका स्टॉप जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, उसमें ऑयल रिफिलिंग वगैरह करने के लिए जो है इस तरीके के स्टॉप्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसी में अगर हम जनरली स्पीकिंग तो जो ओशियनिक आइलैंड्स है वो इनमें से एक ग्रुप में फॉल करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है वॉल्केनिक आइलैंड्स और दूसरा जो है दैट इज अवर कोरल आइलैंड्स। ठीक है, तो वॉल्केनिक आइलैंड्स मतलब जो वॉल्केनो से बने हुए हैं, इसके बारे में हम लोगों ने वॉल्केनो के चैप्टर में भी बात की थी, लेकिन फिर से थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं और मैं आपको ये कहाँ पर है मैप में ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैनी ऑफ द आइलैंड्स इन द ओशियंस आर इन फैक्ट द टॉप मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कोन्स ऑफ द वॉल्केनोज दैट अराइज फ्रॉम द ओशन बेड। ठीक है, जो वॉल्केनोज हमारे ओशियन के बेड से राइज हुए हैं उनका जो कोन है, ठीक है, अब ये कोन वगैरह क्या होता है ये आप मुझसे यहाँ पर नहीं पूछेंगे क्योंकि वॉल्केनो में हम ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करके आए हुए हैं। ठीक है, इसी बुक के कोर्स में हमने डिस्कस की हैं। उनका जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये आइलैंड्स वो है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि अब उनमें से वॉल्केनो नहीं निकलता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो आज भी एक्टिव है। ठीक, द बेस्ट नोन वॉल्केनिक पीक ऑफ द पैसिफिक ओशन इज माउना लुआ इन हवाई। ठीक है, जो हवाई आइलैंड्स है उसमें है माउना लुआ विच इज 13,680 फीट अबव द सी लेवल and tracing downwards Mauna Loa is found to have been built up from the ocean floor at the depth of 18,000 feet below the water surface। ठीक है, बाकी जो वॉल्केनिक आइलैंड्स है have emerged from the submarine ridges of the ocean। जो सबमरीन रिज होती है, सबमरीन रिज का मतलब होता है इस तरीके की कोई एक चट्टान सी हो सकती है जो पानी के अंदर हो, ओशन के अंदर हो। ठीक है, पानी के अंदर डूबी हुई हो। इसको हम लोग जब अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो ओशियंस का हमारा चैप्टर है, वहां पर जब हम ओशियन फ्लोर के बारे में, उसके जो रिलीफ फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। हालांकि आप एक समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, या मैं आपको यहाँ पर अगर थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना के दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये कोई फ्लोर है। ठीक है, इस पर इस तरीके से कोई दिस इज योर लेट अस से दिस इज योर सी लेवल। ठीक है, और ये जो हमारा लेवल है दिस इज आवर लेवल ऑफ सी फ्लोर। ठीक है, सी फ्लोर या इसको सी बेड भी बोलते हैं। तो इसमें अगर इस तरीके की कोई चट्टान सी उठी हो, ठीक है, और ये पानी के अंदर है, तो दिस इज नोन एज योर, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज सबमरीन रिज। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहां पर बता दिया, बाकी हम लोग इसको डिटेल में जो है अच्छे से अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस पार्ट 1 का, दैट इज योर ओशियंस। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जाके ये जो माउना लुआ दिया हुआ है हवाई आइलैंड में, इसको जाके चेक कर लेते हैं ये कहां पर है मैप में। देखिए इसको मैप में आप लोग, यहां पर आपको एक नाम दिया हुआ है दैट इज माउना लोआ इन हवाई। ठीक है, हवाई आइलैंड्स आप देखेंगे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। यहां पर आप इसको जूम करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के पास, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये जो आपको लाइन दिख रही है इसी के जस्ट पास आप यहां पर इसको जूम करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा आइलैंड्स ऑफ हवाई, और इसी में आपको जो नाम है दैट इज योर माउना लुआ, ये दिख रहा है। देखिए माउना लुआ ये है आपका वॉल्केनिक आइलैंड जो यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब आप मैप में आपने माउना लुआ भी देख लिया। बाकी इसमें लिखा गया है कि जो वॉल्केनिक आइलैंड्स है दे आर स्कैटर्ड इन मोस्ट ऑफ द अर्थ्स ओशन। पैसिफिक ओशन में कहाँ पर है, दे अकर इन सेवरल ग्रुप्स। ठीक है, ये कौन कौन से ग्रुप्स है देखिए, सबसे पहला हवाई है और दूसरा है गैलापागोस। तो ये तो हम लोगों ने मैप में देख लिए हैं। इसके बाद इसमें जो और नाम दिए गए हैं दैट इज योर साउथ सी आइलैंड्स। ठीक है, पैसिफिक ओशन में है ये। अटलांटिक ओशन में दिया गया है अजोर्स, असेंशन, सेंट हेलिना, मडेरा एंड कैनरी आइलैंड्स। इसको भी हम लोग वॉल्केनो के टाइम पर बात कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी आपको फिर से दिखाऊंगा। इसके बाद आगे है इंडियन ओशन में अगर हम बात करें तो मॉरिशस और रियूनियन हमारे मेडागास्कर के पास है। एंटार्क्टिक ओशन में अगर हम बात करें तो हमें 2 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे जो बहुत ही छोटे हैं। तो मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अपनी एटलस में इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा, पॉइंट लगा के ही चाहे। ठीक है, साउथ सैंडविच आइलैंड्स एंड दी बॉवर्ट आइलैंड्स एंड मैनी अदर्स, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि हम लोग यहाँ पर इस कोर्स के थ्रू या इस चैप्टर के थ्रू सिर्फ वही आइलैंड्स कवर कर रहे हैं जो यहाँ पर बुक में दिए गए हैं। बाकी पूरा का पूरा जो एक एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोगों का रहेगा वो जब हम अपनी ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहां पर रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो जगह हैं, जो आइलैंड्स हैं, वो जाकर आप एक बार मैप में देखिए। उसके बाद मैं फिर वापस आके आपको कोरल आइलैंड्स के बारे में यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको मैप में चल के देखते हैं एक बार पहले जल्दी से।
इसमें जो आपको आइलैंड बोला गया है तो हवाई और गैलापागोस तो मैंने आपको दिखा दिया वॉल्केनिक में जो है। इसके बाद है साउथ सी आइलैंड्स, ठीक है। साउथ सी आइलैंड्स आपको कहाँ पर मिलेगा, आप ये पैसिफिक ओशन में थोड़ा सा नीचे आइए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कंट्री दिखाई देगी, दैट इज़ फिजी, ठीक है। और फिजी में आपको बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ेगा, इतनी आसानी से ये मिलेगा नहीं, ठीक है। तो फिजी में आपको जहाँ पर ये नार्डी बे दिख रहा है, इसके पास आप थोड़ा सा और जूम करेंगे वो बाउंटी आइलैंड दिख रहा है, उसके पास आप देखेंगे ये है, देखिए दिस इज़ योर साउथ सी आइलैंड, ठीक है। ये साउथ सी आइलैंड आपको दिख गया। इसके बाद अगर हम अटलांटिक ओशन में बात करते हैं तो नाम दिए गए हैं अजोर्स, एसेंशन, सेंट हेलिना, मडेरा एंड दी कैनरी आइलैंड्स, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं हम लोग अटलांटिक ओशन में चल के कहाँ पर है। देखिए इसको काफ़ी ज़्यादा जूम आउट करना पड़ेगा तब हम वापस आ पाएंगे। अब हम अपने अटलांटिक ओशन में चलते हैं, ये है हमारा अटलांटिक ओशन। इसमें सबसे पहला दिया गया है अजोर्स, ठीक है। अजोर्स देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख जाएगा दिस इज योर कैनरी आइलैंड, ये हम लोगों ने पहले वॉल्केनो के टाइम पे ही बात की है, दिस इज योर कैनरी आइलैंड। इसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे इस तरफ को तो दिस आर योर अजोर्स, ठीक है। ये अजोर आइलैंड है, कैनरी हो गया। इसके बाद अगला जो दिया गया दैट इज योर एसेंशन एंड द सेंट हेलिना, वो थोड़ा सा नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये है देखिए सेंट हेलिना, एसेंशन एंड दी ट्रस्टन डी कूना, ठीक है। ये सारे यहाँ पर है। इसके बाद अगला दिया गया है मडेरा, ठीक है। मडेरा आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर हमने ऊपर देखा कैनरी आइलैंड उसी के पास है, ये कैनरी आइलैंड है। यहाँ पर इसके ऊपर आपको एक नाम दिख रहा है दैट इज फुंचाल, ठीक है। इसी में आप देखेंगे दिस इज योर मडेरा, ये मडेरा जो है जैसे ये पोर्तुगल का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अटलांटिक ओशन के हो गए। इसके बाद इंडियन ओशन में आपको दिए गए हैं मॉरिशस एंड रियूनियन, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान है ढूंढने के लिए। इंडियन ओशन आपका ये है, यहाँ पर आप मैडागास्कर के पास आएंगे, नीचे यहाँ पर आपको साफ साफ दो दिख जाएंगे, दैट इज योर, ये आपका जो है दिस इज मॉरिशस और ये है रियूनियन, ठीक। इसके बाद अंटार्कटिक ओशन में आपको दो आइलैंड दिए गए हैं, दैट इज साउथ सैंडविच आइलैंड्स एंड दी बोवेत आइलैंड्स, ठीक है। ढूंढना मैप में या कहीं पर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ फिर भी कहाँ पर है। ये आपका साउथ अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है, इसमें आपको ये एक आइलैंड दिख रहा है, ठीक है। ये है देखिए साउथ जॉर्जिया एंड दी साउथ सैंडविच आइलैंड्स, ये वाला है। इसके बाद जो अगला नाम आपको दिया गया दैट इज बोवेत आइलैंड, वो तो ढूंढना और भी मुश्किल है, मैं दिखाता हूँ आपको। हालांकि बहुत छोटा सा आइलैंड है, एज सच मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसको ढूंढते हैं, मिल जाएगा। ये देखिए दिस इज योर बोवेत आइलैंड, ठीक है। कितना छोटा सा आइलैंड आप देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर कर्सर रख के आपको इसकी पोजीशन दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो हमारा साउथ सैंडविच आइलैंड है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हमारा साउथ सैंडविच आइलैंड है, इसी के जस्ट आप यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग ये आपको मिल जाएगा, दिस इज योर बोवेत आइलैंड, ठीक है। बहुत छोटा सा आइलैंड है, ये भी हमने देख लिया। चलिए आपने ये भी देख लिए। अब हमारा लास्ट एक आइलैंड्स का यहाँ पर कैटेगरी बची हुई है, दो है कोरल आइलैंड्स, ठीक है। अनलाइक दी वॉल्केनिक आइलैंड्स द कोरल आइलैंड्स आर वेरी मच लोअर, ठीक है। मतलब इनकी जो हाइट है वो कम होगी, एंड दे इमर्ज जस्ट अबव दी वाटर सरफेस, ठीक है। These islands built up by the coral animals of various species are found both near the shores of the mainland and in the midst of the ocean, यानी कि ओशन के बीच में भी पाए जाते हैं और मेनलैंड के तट पे भी पाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये किस तरीके की रीफ्स है, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग जब कोरल रीफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर समझेंगे, या जिसको अगर पता है कि जैसे फ्रिंजिंग रीफ्स होती है, बैरियर रीफ्स होती है और हमारी जो एटोल रीफ्स है वो होती हैं, तो इनके बारे में जिनको पता है वो समझ सकता है ये चीज़ें क्या हैं। अदरवाइज अगर नहीं भी पता है आपको तो आप एक दिन का बस वेट कीजिए, कल को हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए कि ये एनिमल्स द्वारा बनाए जाते हैं, लाइम स्टोन स्ट्रक्चर ये होते हैं, ठीक है। लाइम स्टोन के बने हुए होते हैं, क्योंकि जो एक कोरल एनिमल्स होता है जब ये डेथ होती है इनकी, तो ये इनकी जो बॉडी होती है उसमें लाइमस्टोन का स्केलेटन वगैरह होता है, तो ये उसको मतलब एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर के फॉर्म में जब ये मरते जाते हैं तो वहां पर इस तरीके बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उससे लाइमस्टोन जो पूरा का पूरा लैंडफॉर्म बन जाता है, दैट इज नोन एज योर कोरल्स, ठीक है। कोरल रीफ या कोरल आइलैंड जो है वो उसी से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं इनको हम लोग जल्दी से पढ़ के फिर वापस मैप में देख लेते हैं, और बाकी फिर जो इसमें आगे को कोरल रीफ का पार्ट दिया हुआ है इसको हम लोग अपने कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, और कल ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल जो नाम दिए गए हैं आप देख सकते हैं, मार्शल आइलैंड्स, गिलबर्ट एंड एलिस आइलैंड ऑफ द पैसिफिक। ये मार्शल आइलैंड्स और गिलबर्ट और एलिस आइलैंड आपको पैसिफिक में देखने को मिलेंगे, और वहां पर आप मैप में बहुत अच्छे से देखिएगा कि आपको सारे के सारे एटोल्स भी देखने को मिलेंगे, किस तरीके से शेप में एटोल्स वगैरह बने हुए हैं। इसके बाद अटलांटिक ओशन में आप देखेंगे तो आपको नाम दिखाई देगा, दैट इज बर्मुडा,
और इंडियन ओशन में अगर हम देखेंगे तो दैट इज लक्कादीव्स एंड मालदीव्स, ठीक है। लक्कादीव्स इज नथिंग बट योर लक्षद्वीप, उसके नीचे आप जाके देखेंगे तो देयर विल बी मालदीव्स, ठीक है। तो इनको आप लोग जल्दी से जाके मैप में एक बार देख लीजिए। बाकी का जो चैप्टर है हम लोग कल के लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमें यहाँ पर जो कोरल आइलैंड्स है वो देखने हैं, ठीक है। कोरल आइलैंड्स में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला नाम दिया गया है मार्शल आइलैंड्स। आप पैसिफिक ओशन में इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ अगर आके देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज योर मार्शल आइलैंड्स, ठीक है। इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे तो आपको इस तरीके के जो अटोल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर बहुत साफ दिख जाएंगे। हालांकि अटोल्स वगैरह क्या होते हैं, दीज आर वन टाइप ऑफ द कोरल रीफ्स, इसको हम लोग कल के लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन फिर भी आप इसका जो फिगर वगैरह है देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर बिल्कुल ये क्लियर दिख रहे हैं मैप में, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नाम भी दिया गया है, दैट इज योर एर्नो अटोल, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बहुत साफ दिख रहा है, ये भी आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये सारे के सारे मार्शल आइलैंड्स है। और इसी के बाद जो अगला नाम दिया गया दैट इज योर गिलबर्ट एंड एलिस आइलैंड्स, ठीक है। गिलबर्ट एंड एलिस, आप इसी से थोड़ा सा नीचे और साउथ की तरफ को आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके के देखिए और अटोल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो है दीज आर योर गिलबर्ट एंड एलिस आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम भी दिख रहा है, देखिए गिलबर्ट आइलैंड्स। और यहाँ पर आपको इस तरीके के अटोल्स वगैरह बने भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, पैसिफिक ओशन में। इसके बाद अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन की तो नाम दिया गया है बर्मुडा, ठीक है। चलिए वहाँ पर देखते हैं अटलांटिक ओशन में। इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और चलते हैं अटलांटिक ओशन की तरफ। इधर की तरफ को आप आएंगे अटलांटिक ओशन में, यहाँ पर आपको जो वेस्ट इंडीज़ है इसी के ऊपर आप चलेंगे, देखिए यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है बर्मुडा। इसको आप जूम आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है दिस इज योर बर्मुडा, ठीक है। ये बर्मुडा है। इसके बाद आपको दो नाम दिए गए हैं इंडियन ओशन के, दैट इज योर लक्कादीव्स एंड मालदीव्स, ठीक है। लक्कादीव्स तो आपको पता है दैट इज योर लक्षद्वीप आइलैंड्स, और इसकी लोकेशन भी आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए दिस इज योर लक्षद्वीप, ये सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के हैं। और इसी के जस्ट आप थोड़ा सा नीचे की तरफ को आएंगे, ये मिनिकॉय तक लक्षद्वीप है। इसके नीचे जो आप आएंगे दिस वन, दिस ऑल इज योर, ये सारा का सारा जो आपको नाम दिख रहा है यहाँ पर, ये सारा का सारा मालदीव्स है, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर नाम वगैरह चेक कर सकते हैं और किस तरीके से देखिए यहाँ पर भी कितने तरीके से एटोल्स वगैरह बने हुए हैं, आपको ये बहुत साफ तरीके से जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है। किसी को अगर पता है कि एटोल्स वगैरह क्या है तो वो इन चीज़ों को जो मैं दिखा रहा हूँ इसकी ब्यूटी समझ सकता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो कल के लेक्चर के बाद चीज़ें भी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से ये दिख रहा है, इसको अगर आप वहाँ से फिर रिलेट करेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है, जो जितना भी मैप वर्क यहाँ पर दिखाया गया है, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बाकी हम इस चैप्टर को अगले लेक्चर में कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं। चैप्टर वाइज नोट्स और क्विजेस भी आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसमें आप लोग वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट सीख सकते हैं। नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई भी टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो उसके लिए आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।